हेलो डियर एसबीआई क्लर्क एस्पिरेंट्स। तो गाइज आप सबको पता है कि नोटिफिकेशन आ चुकी हैं, डेट्स आ चुकी हैं आपके एसबीआई क्लर्क के, और अगर आप इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो तो दिस इज़ हाई टाइम यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एंड गिविंग योर बेस्ट फॉर दिस एग्ज़ाम। तो गाइज आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि अगले 30 डेज़ में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लगभग पूरे 30 डेज़ ही बचे हैं आपके पास। 20 सितंबर को आपका पेपर है। तो अगर मैं 20 सितंबर के हिसाब से अगर मैं आपको ये बोलूं कि आज 19 सितंबर है, सॉरी 19 अगस्त है, तो लगभग लगभग पूरा एक महीना है आपके पास, 31 डेज़ हैं। अब इस 30 डेज़ में आपको क्या करना चाहिए? आपको कोई नए टॉपिक शुरू कर लेने चाहिए, आपको कोई नया पार्ट खोल लेना चाहिए, या कोई नया वर्टिकल शुरू कर लेना चाहिए, या कोई एक प्लान होना चाहिए आपका कि डे वाइज प्लान जो आप फॉलो कर सकते हो एग्ज़ाम डे तक, आज से लेके अपने 19 सितंबर तक। तो आज वही डिस्कस करेंगे इस सेशन में, and this will provide you a logical strategy to prepare and to do well in your SBI क्लर्क एग्जाम फॉर 2025। तो चलिए गाइज, सबसे पहले सेशन को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप यहाँ पहली बार हैं तो। एंड अगर आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं अपने बैंकिंग एग्जाम्स की नीड के लिए, तो गाइज हमारा बैंकिंग एग्जाम महापैक जो कोर्स है, जो आपको SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क और RRB PO, RRB क्लर्क, ये 6 एग्जाम के लिए बिल्कुल एप्ट है, और हर चीज़ आपको इन 6 एग्जाम्स के लिए यहाँ पे मिलेगी, इंक्लूडिंग प्रीलिम्स एंड मेंस। ठीक है, और ये दोनों के लिए है, क्लर्क और पीओ दोनों लेवल के लिए। इसमें आपको क्या क्या मिलता है मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। इसमें आपको क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश सभी की कॉन्सेप्ट क्लासेस, साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीलिम्स और मेंस दोनों लेवल के। फिर करंट अफेयर्स पिछले एक साल का अपडेटेड मिलता है आपको, मंथली कंपाइलेशन विद एमसीक्यूज, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एसबीआई में जो आता है आपको पीओ में और आईबीपीएस पीओ में वो मिलता है, कंप्यूटर क्लासेस मिलती हैं, मिनी मॉक टेस्ट मिलती हैं पीओ और क्लर्क दोनों लेवल के, फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों पीओ और क्लर्क लेवल के, प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के, इंटरव्यू गाइडेंस मिलती है, मेंटरशिप सपोर्ट मिलता है, और साथ साथ आपकी क्वेरी एंड डाउट रेजोल्यूशन, जो आपको 24 घंटे में आपकी डाउट्स एंड क्वेरी हम रिजॉल्व करके आपको देते हैं। गाइज ये कोर्स की वैलिडिटी पूरे एक साल है, तो आप अगले साल 20 अगस्त तक इसको यूज़ कर पाओगे। तो आप कैसे एनरोल कर सकते हो इसमें? वैसे तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बट लेट मी शो यू अ सिंपलर वे। ठीक है, आपको बस क्या करना है गाइस, आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है, और ब्राउज़र पे जाके बस आपको टाइप करना है edutap.in। आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे यू विल लैंड ऑन आवर होम पेज। ये हमारा होम पेज है। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे तो ये देखेंगे, ये हमारे सारे कोर्सेज है जो हम ऑफर कर रहे हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ वाले या दूसरे भी। यहाँ पे बीच में आपको बैंकिंग कोर्सेज दिखेंगे, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, एंड वी आर ऑफरिंग फ्लैट 71% डिस्काउंट ऑन बैंकिंग महापैक कोर्स। तो गाइज इसका कूपन कोड है India 71। ठीक है, अब सॉरी अभी ये 60% हो चुका है, क्योंकि आई थिंक ये इंडिपेंडेंस डे की सेल थी जो, हाँ सॉरी ये 15 अगस्त तक ही थी, तो अब ये वैलिड नहीं है गाइस। अब आपके पास सिर्फ 60% डिस्काउंट ही है। आई अपोलोजाइज फॉर दिस। तो यहाँ पे कूपन कोड है आपका कैपिटल बैंक 60। ठीक है, एंड दिस विल ओनली कॉस्ट यू $3600, बिकॉज 12 महीने में 3600 रुपये, मतलब महीने का 30 रुपया भी नहीं हुआ यार। ठीक है, एक महीने के 30 रुपये, मतलब दिन का 1 रुपया, दिन के 1 रुपये कॉस्टिंग पे आपको ये कोर्स मिल रहा है। 1 रुपया दिन का कुछ भी नहीं होता। ठीक है, सो कम जॉइन अस, स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड स्ट्रीमलाइन योर जर्नी। ठीक है, चलेगा इस तो ये है आपका कोर्स, और ये है इसकी ऑफरिंग्स जो मैं आपको बता रहा था। अब शुरू करते हैं अपनी डे वाइज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो भाई सबसे पहले आपको करना क्या है? ठीक है, आपको सबसे पहले अपनी रीडिंग हैबिट इंप्रूव करनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, डेली कुछ पढ़ना शुरू करो, वही आपको इंग्लिश में कॉन्फिडेंस ला के देगा। डेली कोई न्यूज़पेपर से एडिटोरियल पढ़ो, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, किसी से। इससे क्या होगा, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी इंप्रूव होंगी, और आपकी वोकेबलरी भी साथ साथ इंप्रूव होती है। एक डिक्शनरी डाउनलोड कर लो, मैं डिक्शनरी बता देता हूँ आपको। वर्ड वेब नाम से एक डिक्शनरी है। ठीक है, ऑफलाइन डिक्शनरी है, आपको कुछ नहीं करना है, एक बार डाउनलोड कर ली, उसके बाद इंटरनेट भी ना हो तो भी वो चलेगी, वर्ड वेब। ठीक है, तो ये डाउनलोड कर लो। एप्पल पे भी है, आई स्टोर पे भी है, और ऐप स्टोर पे भी, प्ले स्टोर पे भी है, दोनों में है। थोड़ी बड़ी है साइज में, लेकिन एक बार डाउनलोड होगी तो यू विल हैव डिक्शनरी थ्रू आउट योर लाइफ। ठीक है, और बहुत अच्छी है, कोई ऐड वैड कुछ प्रमोशन कुछ नहीं आता इसमें। ठीक है, इट टेल्स यू एवरीथिंग अबाउट अ वर्ड। तो डिक्शनरी रखो साथ में, जब भी कुछ पढ़ रहे हो, जो भी नया वर्ड आए उसका मीनिंग ढूंढो, समझो, और देखो कि उसमें आप उसको कैसे रिटेन कर सकते हो। ठीक है, टू स्ट्रेंथन योर वोकेबलरी स्टार्ट मेकिंग अ जर्नल। कैसे एक वोकेबलरी जर्नल बनाओ, चाहे वो कंप्यूटर में एक फाइल बना लो या अपने रजिस्टर बना लो। अब जो भी नया वर्ड आप पढ़ रहे हो एडिटोरियल्स में, जो भी नया वर्ड आप सीख रहे हो, उसका मीनिंग और उसका यूजेज के साथ उनको
नोट करो ताकि आप उनको रिवाइज कर पाओ बाद में, ताकि रिटेन कर पाओ आप उनको। 30 दिन के लिए याद रखना है। एक बार वर्ड आप एक या दो बार पढ़ लेते हो, वो अगले 60 दिन तक आपको याद रहता है। ठीक है, आपको ग्रामर अगर फोकस करनी है तो आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी रन एंड मार्टिन बुक है जो आप यूज़ कर सकते हो अपने प्रिपरेशन के लिए। नहीं तो आप अगर हमारे स्टूडेंट हो तो आपको ये टॉपिक जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, प्रोनाउन, प्रपोजिशन, इन सब की वीडियोस आपको मिलेंगी, इनको आपको अच्छे से कवर कर लेना है। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर ये बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर पेपर क्यों ज़रूरी है? ताकि आपको एग्जाम पैटर्न समझ आए, डिफिकल्टी लेवल समझ आए। और मॉक टेस्ट किस लिए? ताकि आप ये समझ पाओ कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो इसमें। तो अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, अपने वीक एरियाज पे फोकस करके और अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को बिल्डअप करके चलना है। आपने स्वॉट एनालिसिस पूरा होना चाहिए, स्ट्रेंथ क्या है आपकी, वीकनेस क्या है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है, ये सब आपको पता होगा तभी आप अपने अटेम्प्ट को कंट्रोल कर पाओगे। नहीं तो हवा में तुक्का मारने वाली बात होगी गाइस। ठीक है, अब आपके पास सिर्फ 20 मिनट होती हैं तो आपको अपनी टाइम मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करना है एफिशिएंटली। ठीक है, आपको पहले कैसे करना है अटेम्प्ट, अपने पहले आप आपने एक्यूरेसी को प्रायोरिटाइज करना है। तो इसलिए पहले इजी क्वेश्चन पहले करो, छोटे वाले, जैसे एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, डबल फिलर, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ये ऐसे क्वेश्चन पहले करो जिससे आपका कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए। और बाद में फिर बड़े क्वेश्चन को टारगेट करना ताकि आप स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाओ। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन की। ठीक है, मैं ओवरऑल स्ट्रैटेजी बताई है अभी आपको। अब कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको ज़रूर कवर करने चाहिए अपने एग्जाम के लिए? गाइज ये 13 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप अगले 30 दिनों में ये 13 टॉपिक भी कर जाओगे, आई कैन गारंटी यू आपको इंग्लिश के कट ऑफ कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, प्रेपोजिशन, कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, एडवांस वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आपकी फ्रेजल वर्ब्स, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट और रीअरेंजमेंट। ग्रामर, पहला पार्ट आपका ग्रामर का है, दूसरा पार्ट आपका वोकेबुलरी का है और तीसरा पार्ट आपका कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स का है। अगर आप ये तीन वर्टिकल्स को अगर आप फोकस कर पाओगे, टैकल कर पाओगे एग्जाम में, दैट वुड बी द बेस्ट वे आउट। ठीक है, ग्रामर में ये टॉपिक्स कर लो, वोकेबुलरी में बस फ्रेजल वर्ब्स और अपनी सिनोनिम एंटोनिम थोड़े प्रैक्टिस कर लो, और सबसे ज़्यादा ध्यान दो कॉम्प्रीहेंशन पे। ठीक है, इसमें क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है और इसके एक बार स्किल डेवलप होगी बड़े आराम से आप कॉन्फिडेंटली इसमें आंसर स्कोर कर पाओगे। तो तीनों के अमलगमेशन से ही आपका एक अच्छा टारगेटेबल स्कोर बनता है टू क्रैक योर प्रीलिम्स फॉर एसबीआई क्लर्क। ठीक है, अब आपका क्या प्लान होना चाहिए गाइस? सबसे पहला 30 डे प्लान है ये आपका। तो 30 डे प्लान क्या होना चाहिए? पहले डे 1 टू डे 5 अपने कम से कम डेली 3 से 4 लॉन्ग कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस पढ़ो। ठीक है, उनको प्रैक्टिस करो, पढ़ के देखो समझ आ रहे हैं, क्वेश्चन सही निकल रहे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस, इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस। देन डे 6 टू डे 10 आपकी वोकेबुलरी बिल्डिंग का होना चाहिए, जिसमें आप सिनोनिम, एंटोनिम्स, फ्रेजेस, इडियम्स, इनको बिल्डअप करोगे विद द हेल्प ऑफ द कंप्लीट लिस्ट दैट आई हैव प्रोवाइडेड यू इन द कोर्स। हमारे कोर्स में हमने आपको कंप्लीट लिस्ट दी हुई है इन सब की, आप वहाँ से इनको यूज़ करके एंड यू कैन प्रिपेयर देम अकॉर्डिंग टू यू। और वो रीडिंग तो चलेगी ही साथ के साथ आपकी जो डेली एडिटोरियल रीडिंग है। फिर डे 11 टू 14 आपका कॉम्प्रीहेंशन का बेसिक्स, कम से कम भी आपको 2 से 3 पैसेजेस डेली करने हैं और एक्यूरेसी पे फोकस करना है। इससे क्या होगा, पहले 2 हफ्ते में आपके ग्रामर के बेसिक्स हो जाएंगे, वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग की फाउंडेशन बन जाएगी और आपको क्वेश्चन सॉल्विंग की एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। फिर नेक्स्ट के आखिरी के 2 वीक्स में आपको लास्ट फोर्टनाइट में क्या करना है? आपने लास्ट फोर्टनाइट पे आपका प्लान होना चाहिए डे 15 टू 18 आपको मिक्स्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, जैसे क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, फिलर्स वाले क्वेश्चन, जिसमें आपको मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कम से कम भी एक टॉपिक पे 50 से 60 क्वेश्चन डेली। ठीक है, फिर डे 19 टू डे 22 पैराजम्बल्स और रीअरेंजमेंट को डेली आपके 10 से 15 एक्सरसाइज आपको करनी है। वो अलग अलग तरह की करनी है, वो पैराजम्बल्स भी होनी चाहिए, सेंटेंस रीशफल भी होना चाहिए, वर्ड रीशफल भी होना चाहिए। फिर डे 23 टू डे 26 एरर डिटेक्शन और सेंटेंस करेक्शन की एक्सरसाइज प्रैक्टिस करो, कम से कम भी 10 से 15 डेली, क्वेश्चन नहीं एक्सरसाइजेस, मतलब कम से कम भी 100 से 150 क्वेश्चन। फिर आखिरी जब आपका आ जाए, फिर आपको रिवीजन और ग्रामर की करना है। अगर यहाँ पे आपकी लग रहा है कि रिवीजन की ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पे आप अपने मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर सकते हो डे 27 से। अगर आप डेली 1 या 2 मॉक टेस्ट भी दोगे ना गाइस, तो भी आप कम से कम भी 10-12 मॉक टेस्ट करके जाओगे, जो कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट करेगा। ठीक है, आप इस टाइम पे अब ये सोच रहे हो कि सर सिर्फ मॉक टेस्ट ही कर ले तो चलेगा? नहीं, उससे कुछ सीख नहीं रहे हो, बस आप क्वेश्चन देख रहे हो, सही और गलत कर रहे हो। पहले रिवीजन करो, ब्रशअप करो और फिर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस पे आना। और लास्ट जो आपका है उस
टाइम आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों लेवल के करना, क्योंकि मेंस लेवल का करके आपको प्रीलिम्स का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर मैं मेंस कर रहा हूँ, कर पा रहा हूँ, तो मैं प्रीलिम्स तो कर ही लूँगा। तो प्रीलिम्स मेंस दोनों लेवल के आपने प्रैक्टिस करना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके, फुल लेंथ मतलब जिसमें आपका इंग्लिश नहीं है, सिर्फ इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग तीनों सब्जेक्ट हों। फिर आपको पता चलेगा कि आप 1 घंटे में कैसे टैकल करते हो क्वेश्चंस को। इससे क्या होगा, आपकी हर इंडिविजुअल टॉपिक आपका डेवलप हो जाएगा वेरिड एक्सरसाइजेस के साथ, एंड यू विल बी एबल टू टैकल डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स इन द एग्जाम। ठीक है, तो ये है अगले 30 डेज आपकी स्ट्रैटेजी फॉर योर एसबीआई क्लर्क एग्जाम। ठीक है, अब आपके क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। की एरियाज तो मैंने आपको बता ही दिए, ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन। अब इसमें कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लोज टेस्ट 5 मार्क्स का, सेंटेंस करेक्शन या सेंटेंस इंप्रूवमेंट ये 2 से 3 मार्क्स के आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 6 से 7 मार्क्स का आता है। स्पॉटिंग एरर्स 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट या वर्ड स्वैप, इन दोनों में से कोई एक आता है, 3 से 4 क्वेश्चन। वर्ड रीअरेंजमेंट, इन तीनों में से वर्ड स्वैप, वर्ड रीअरेंजमेंट या सेंटेंस रीअरेंजमेंट में से कोई एक चीज़ आती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईडियम्स एंड फ्रेजेस या इसके अलावा डबल फिलर्स। तो ये आपके 30 क्वेश्चंस का ब्रेकअप रहता है इस एग्जाम के लिए। तो आपको अगर ये टॉपिक इंडिविजुअली अगर आप मतलब फोकस करके चले जाते हो, ये 10 टॉपिक्स, आई थिंक यू विल डू वेरी वेल इन द एग्जाम। बट आप सोच रहे होगे सर ये सब हमें कहाँ मिल सकता है, ये सारे टॉपिक कहाँ मिलेंगे, इंडिविजुअली कहीं मिल सकते हैं क्या, कोई प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट मिल सकता है क्या। तो फिर मैं आपको जाने से पहले अपने बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स के बारे में बता देता हूँ, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, सभी की कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलती हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं, करंट अफेयर्स मिलते हैं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पैड आपको मिलता है, वो तो चलो पीओ के लिए है, कंप्यूटर ये भी पीओ के लिए है। मिनी मॉक टेस्ट आपको पीओ और क्लर्क दोनों लेवल के, फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रीलिम्स और मेंस लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, इंटरव्यू गाइडेंस मिलता है, मेंटरशिप सपोर्ट मिलता है, और आपकी डाउट एंड क्वेरी रेजोल्यूशन मिलता है इस एक कोर्स के अंदर, जिसकी वैलिडिटी पूरे 1 साल है। तो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था हाउ कैन यू एनरोल विद दिस, वैसे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी सीधा रीडायरेक्ट होकर जा सकते हो। चले गाइज, तो ये था आपका नेक्स्ट 30 डे प्लान फॉर योर एसबीआई क्लर्क एग्जाम। गाइज अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेरी रह जाए रिगार्डिंग एनीथिंग एट ऑल, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. That's our official email ID. So guys, come join us, start your preparation on time, streamline your journey and make your journey productive and fruitful for yourself. So thank you so much once again for your time and for your patience. I wish you all the very best for your journey ahead and for your exam. So keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors, guys. So thank you once again. Take care, bye bye, and happy learning to all of you.